अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जी जादू करने वाले का नाम अगर पता चल जाए कि कौन है तो हम उससे एहतियात कर सकते हैं। ये गलत फहमी है। पहली तो बात, जादू करने वाले का एग्जैक्ट नहीं पता चलता कौन है, वो अगले जहां में जाके ही पता चलेगा। अपने अपने लोगों को इल्म और मुकाम के हिसाब से कुछ इशारे, कुछ इंडिकेशंस आती हैं जो कि एग्जैक्ट ट्रेस करने में मदद तो नहीं देती, लेकिन जनरल सा आइडिया हो जाता है, लेकिन वो वेग सा होता है, उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। आखिरत में हम अल्लाह के हुजूर खड़े होकर ये नहीं क्लेम कर सकते कि जी फ़लाँ ने हम पर जादू किया था। चूंकि ये क्लेम नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पूछना भी नहीं चाहिए और साहिब इल्म हजरात को ये बताना भी नहीं चाहिए कि जादू किसने किया है। क्या अगर जादू पता चल जाए तो एहतियात कर सकते हैं? लोग ये कहते हैं जी हमें बताएं, हम एहतियात करेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें, पूछा जाता है कि जी आप कैसे एहतियात करेंगे, तो कहते हैं जी फ़र्ज़ करें हमारा कोई रिश्तेदार है, वो तो हम उसे मिलना जुलना कम कर देंगे, बात कम करेंगे, उसके घर आना जाना कम करेंगे, उसके घर से कोई खाने पीने की चीज़ आ रही है तो नहीं खाएंगे। अगर वाकई ही आपका कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपके ऊपर जादू कर रहा है और आप ये सब एहतियात उसके साथ करना शुरू कर देंगे, तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी आप उसके जादू से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद वो बगैर कोई आपसे मिले और बगैर आपके घर कोई चीज़ भेजे आपके ऊपर ऐसा जालिम जादू कराएगा कि आप किसी तरह से बच ही नहीं सकेंगे। तो ये जो बचने वाला कॉन्सेप्ट है ना, इससे उल्टा असर होता है, इससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए नाम पता करने की ज़रूरत भी नहीं है और पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। एक सवाल है कि क्या जादू से किसी किसी की मौत हो सकती है? जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, जादू कैसे किसी को मार सकता है? मैं पहले बता चुका हूं कि जादू जो है आलम असबाब में से एक सबब है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। जादू वैसा ही एक सबब है जैसा एक बंदूक की गोली एक सबब है। अगर बंदूक की गोली से किसी की जान जा सकती है तो जादू भी वैसा ही एक सबब है, जादू से भी किसी की जान जा सकती है। एक सवाल है कि क्या वो लोग जो नमाज, रोज़ा, कुरान सब कुछ कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर जादू असर कर सकता है? कुछ लोग कहते हैं जी हम तो नमाज पढ़ते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम पर जादू क्यों असर करेगा? नमाज रोज़ा पढ़ना या तकवा परहेजगारी जो है वो जादू के होने या ना होने का क्राइटेरिया या मयार नहीं है। अगर तकवा ही जादू से बचने का मयार होता तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू जो है वो कैसे असरअंदाज होता? आपसे बढ़कर तकवा, आपसे बढ़कर इबादत, नमाजें, जिक्र अस्कार किसके हैं इस दुनिया में? तो ये गलत फहमी है कि अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो जादू हम पर नहीं होगा। जादू को आप एक बीमारी कंसिडर करें, जो कि बीमारी किसी के ऊपर भी आ सकती है, और अगर किसी के ऊपर आ गई है तो उसने उसका तोड़ कराना है। एक कॉन्सेप्ट है कि जी जो सिर्फ फीसिबिलिल्लाह इलाज करने वाले होते हैं वही असल लोग होते हैं, जो पैसे लेने वाले होते हैं वो सब फ्रॉड और दो नंबर होते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। जादू का तोड़ जो है वो एक बहुत बड़ी, एक मुश्किल काम होता है। बहुत सा वक्त, बहुत से दिन तो बाज़ औक़ात इसी चीज़ में लग जाते हैं कि ये ट्रेस किया जाए कि जादू किस चीज़ के ऊपर किया गया है, उसका सोर्स क्या है और वो कहाँ पे छुपाया गया है। बहुत सा वक्त लग जाता है। फिर जब जादू का तोड़ करते हैं, जादूगर हजरात से, आमिल हजरात से, शयातीन जिन्नात से लड़ना पड़ता है, अपने आप को बचाना पड़ता है। तो ये एक टेक्निकल और एक बहुत मुश्किल काम है, जो एक तोड़ करने वाला बाकायदा बहुत ज़्यादा मेहनत करके, वक्त लगा के, फाइट करके जादू का तोड़ करता है। तो वो इसके लिए अगर एक मुनासिब पेमेंट आपसे फ़ीस लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये फ़ीस उसके उस वक्त की होगी जो वो वक्त सर्फ कर रहा है इसको तोड़ करने में। लेकिन अब आगे ये है कि वो कितने पैसे ले रहा है, वो वाकई सही इलाज कर रहा है या सिर्फ पैसे ले रहा है, ये एक अलग बात है। फ्री इलाज करने वाले जो हैं, ये कॉन्सेप्ट है कि जी वो फीसबिल्ला जो अच्छे लोग होते हैं। मेरा ये अपना तज्जिया है, मेरा ये मुशाहिदा है कि जो लोग फ्री इलाज करते हैं वो ठीक इलाज करते ही नहीं हैं। अगर तो किसी शख्स को फ्री इलाज करने वाले से 100% फ़ायदा हो रहा है तो इससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती कोई। तो आप ऐसे लोगों के पास जाएं और अपना 100% इलाज करा लें। लेकिन अगर आप किसी फ्री इलाज वाले से इलाज करा रहे हैं और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आपको किसी से पेड सर्विसेज लेने की ज़रूरत है। और ये कॉन्सेप्ट चेंज कर दें कि फ्री इलाज जो है वो असल लोग होते हैं। फ्री इलाज दो किस्म के लोग कर सकते हैं। या तो अल्लाह ताला ने किसी शख्स को इतना बड़ा मुकाम दिया है कि वो सिर्फ एक इरादा करे और एक सांस ले, एक कलाम पाक पढ़ के फूंक मारे और अगले का जादू सारा जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर तो ठीक है, फिर तो हम ये कह सकते हैं कि जी वो असल तरीके से इलाज कर रहा है। एक ऐसे लोग जो हैं वो फ्री इलाज करते हैं, और दूसरी किस्म के वो लोग फ्री इलाज करते हैं जो सिर्फ आपको बस कुछ कलाम पाक पढ़ाई दे देते हैं और ख़ुद कुछ नहीं करते। तो ये ऐसे लोग भी होते हैं जो फ्री इलाज करते हैं। ये दो किस्म के लोग ही मेरे नज़दीक फ्री इलाज कर सकते हैं। अगर किसी का बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत ज़्यादा उसकी हिम्मत, जान, स्पिरिचुअलिटी लग रही है, तो वो फ्री इलाज जो है वो जनरली नहीं करते ऐसे लोग। एक ये कॉन्सेप्ट होता है, लोग पूछते हैं कि जादू का तोड़ करवाने के कुछ अर्सा बाद ही फ़ौरन सब कुछ वापस आ जाता है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो किसी ने आपके ऊपर दोबारा जादू किया है, या जिसने तोड़ किया उसने ठीक तोड़ किया नहीं है।
जब जादू का तोड़ किया जाता है तो थोड़ी सी रिटेलिएशन, थोड़ा से आफ्टर शॉक्स आते हैं। इलाज करने वाले को इसकी थोड़ी सी फीडबैक रखनी चाहिए, फॉलो अप रखना चाहिए ताकि मुकम्मल इलाज हो। किसी किसी आम इंसान को कब ये शक करना चाहिए कि क्या उसके पास उसके ऊपर जादू तो नहीं हुआ? पहली तो बात इस तरफ जहन करना ही नहीं चाहिए। दुनियावी नाकामियां हो रही हैं तो वो एक दुनियावी नाकामियों के पीछे वजूहात होती हैं। एक कोटेशन है कि देयर इज़ नथिंग, नथिंग इज़ फेलियर, एवरीथिंग इज़ फीडबैक। यानी फीडबैक है, आप जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जो कुछ आप कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है। आप ज़्यादा हुस्न तदबीर करें, ज़्यादा अच्छा काम करें, ज़्यादा अच्छी मेहनत करें। लेकिन अगर आप 100% अपनी इनपुट दे रहे हैं और 100% हुस्न तदबीर भी कर रहे हैं, 100% बिजनेस को साइंस समझ के अप्लाई भी कर रहे हैं और फिर भी आपको नाकामी हो रही है, बिजनेस चेंज करके भी आप देख चुके हैं, हर जगह आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और फिर भी आपको नाकामी हो रही है, आप 100% अपना इलाज मुख्तलिफ डॉक्टरों से करा रहे हैं, फिर भी इलाज नहीं हो रहा, डायग्नोज नहीं हो रहा या सही इलाज नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये तब आप ये इस तरफ सोच सकते हैं कि आपको हिसाब कराना चाहिए कि क्या जादू तो नहीं है। हम लोग क्या करते हैं जी, अपना काम पूरा किया नहीं, हुस्न तदबीर पूरी की नहीं, जो काम करने वाले थे वो किए नहीं, थोड़ी सी कोशिश की, नाकाम हो गए और हमने ये देखना शुरू कर दिया कि जी जादू तो नहीं है। हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो कहीं जादू तो नहीं है। नौकरी एक आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी हाईएस्ट है, आपका एक्सपीरियंस भी हाईएस्ट है, आपके पास स्किल्स भी हाईएस्ट हैं और फिर भी आपको मुख्तलिफ जगहों से इनकार हो तो तब आपका जहन इस तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। अब हम आखिर की तरफ जा रहे हैं कि जी हमें किस मौलिक से जादू का इलाज कराना चाहिए। अगर हमारे पास जादू है, किससे चेक करवाना चाहिए, किससे इलाज कराना चाहिए? सबसे पहली शर्त मौलिक ये कि वो शरीयत का पाबंद हो, यानी कि वो उसका उठना बैठना आसपास के लोगों को पता हो कि ये नमाज रोज़े वाला है, खौफ खुदा वाला है, शरीयत को फॉलो करने वाला बंदा है और उसका तरीका इलाज भी शरई हो। तरीका इलाज एग्जैक्टली कोई आम इंसान नहीं जान सकता किसी का क्या है, लेकिन जनरली वो जिस तरह तरीका इलाज की बातचीत करते हैं उससे एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से इलाज करते हैं। फिर आपका मौलिज वो है कि जिससे आपको शिफा मिले, जिससे आपको रिजल्ट्स मिले। अगर कोई मौलिज जी आपको कहता है कि जी मैंने तो आपको सारा जादू का तोड़ कर दिया है लेकिन प्रैक्टिकली आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपकी इलामात तकालीफ नहीं दूर हुई, नाकामियों की तरफ ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आई, पॉजिटिविटी नहीं आई, तो ऐसे मौलिज का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जो अच्छे मौलिज होते हैं वो जादू के तोड़ को लिंक करते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ से। आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा तो आप ये समझेंगे तोड़ हुआ है, अदरवाइज जो है वो नहीं हुआ। और ऐसा शख्स जो सिर्फ तोड़ना करे, आपको रहनुमाई करे, आपको गाइड करे कि बचना कैसे है, क्या आपने करना है, क्या नहीं करना, जो आपको एजुकेट करे, ये वो निशानी है जो किसी मौलिज में हो तो आपको उसके पास जाना चाहिए। अच्छा, और कौन से ऐसे मौलिज आमिल हजरात हैं जिनसे आपको बच कर रहना है, जिनके आप पास अपने नहीं जाना? ऐसे लोग जो किसी को देखते ही खुद से सब कुछ बता देते हैं, जी आपका ये नाम है, आपका ये मसला है, आप इस काम के लिए मेरे पास आए हैं, आप फलां दिन जो है फलां रंग के कपड़े पहन के फलां शख्स के पास गए थे, उसने आपको जादू कराया है। ऐसे शख्स से आपने इलाज नहीं कराना। ये इन्फॉर्मेशन आपको एक ऐसा शख्स भी दे सकता है जिसने कभी वजू ना किया हो, जिसने कभी नमाज ना पढ़ी हो, बस एक जिन काबू किया, वो आपका जहन पढ़ के इन्फॉर्मेशन देता है और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देता है। ऐसे लोग पहुंचे हुए नहीं होते, ये गलतफहमी है कि ऐसे लोग पहुंचे हुए होते हैं। फिर आपने किसी ऐसे मौलवी के पास भी नहीं जाना जो आपको जादू करने वाले का नाम बताता हो, जी फलां जादू कर रहा है आपके ऊपर। ये तो शैतान का काम है कि फूट डलवाना कि जी फलां आप पे जादू कर रहे हैं, तो ऐसे शख्स से आपने जादू का तोड़ नहीं करवाना। अगर आप मौलवी ये पूछे जी आप जानना चाहते हैं, आपने कहना जी हम नहीं जानना चाहते, आप हमारा इलाज करें बस। और एक बाज़ जादूगर, बाज़ आमिल हजरात ये दावा करते हैं कि जी हम ऐसा अमल करेंगे कि जादू जिसने किया है उसी के ऊपर उल्टा हो जाएगा। ऐसा कोई अमल नहीं होता। जादूगर ऐसा कर सकते हैं, काले जादू या जादू के अंदर ऐसा हो सकता है कि उल्ट हो जाए। अच्छे इल्म के अंदर, शरई इल्म, जायज़ इल्म के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि किसी पे उल्टी हो जाए। तो ये दावा करे आपने उसके पास नहीं जाना। या तो वो 2 नंबर दावा कर रहा है या वो 2 नंबर तरीके से काम करता है। ऐसे शख्स के पास भी नहीं जाना जो बहुत भारी भरकम फीसें लेता हो और बार बार आपसे कहे जी एक बकरा, 2 उल्लू और फलां फलां चीज़ें लेकर आए। ज़ाहिर है इंसान ये चीज़ें नहीं ला सकता, ये उनके पैसे निकलवाने के टोटके होते हैं। जो बहुत भारी भरकम फीसें लेते हैं उनके पास आपने नहीं जाना। और ख़ास तौर पे सबसे आखिरी बात, ये सबसे ख़तरनाक लोग होते हैं जो आपको ये तो बता देते हैं कि जी आपके ऊपर जादू है, लेकिन उसका तोड़ नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते। ये लोग सबसे ख़तरनाक इसलिए होते हैं कि ये अगले का ईमान तो ख़राब कर देते हैं, उसका यकीन तो ख़राब कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं ये बता के कि तुम पर जादू है, लेकिन इलाज कर नहीं सकते, तोड़ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से आप सब ने बच के रहना है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे बात लगती है वो ऐसे लोग लगते हैं जो कुछ कर नहीं सकते लेकिन अगले की ज़िंदगी ज़रूर ख़राब कर देते हैं। तो ये वो हमारा चैप्टर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ऐसे मौलवी हज़रात के पास आपने नहीं जाना।
और ये हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है ये इस पे ख़त्म हुआ है। आपके जहन में कोई और सवाल हो, कोई मालूमात हो, कोई इल्म आप जानना चाहते हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या हम